कहना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आप जानते हैं, उसकी वापसी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के पराक्रम ने साबित कर दिया कि हटता है चीन, हटाने वाला चाहिए। तालठुक के स्पेशल एडिशन में नेशनल सिक्योरिटी पर क्योंकि बहस नहीं हो सकती, लेकिन इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है और ये तस्वीर लद्दाख के कुशोक बाकुला रिपोचे एयरपोर्ट की तस्वीर है। ये एयरपोर्ट चीन के खिलाफ भारत की रणनीति को और मजबूत बनाता है। आज हम आपको इस एयरपोर्ट की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रिपोचे एयरपोर्ट में 460 करोड़ रुपयों की लागत से एक और टर्मिनल बनाया जा रहा है और ये खबर इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि ये सामरिक तौर पर भारतीय सेना की शक्ति को और बढ़ाएगा। 460 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इस वक्त जो तस्वीर है पुरानी तस्वीर है, लेकिन भारत की तैयारी क्या है आप जानते हैं। जी न्यूज़ लगातार आपको भारत की तैयारी के बारे में बता रहा है और बाकायदा हम एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो हम आज आपसे ये बता रहे हैं कि चीन हटता है, हटाने वाला चाहिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन की सेना पीएलए के सैनिकों का पीछे हटने का सिलसिला लगातार जारी। भारत सरकार कह रही है कि अभी कुछ नहीं कहेंगे, पहले वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद कॉन्फर्मेशन देंगे। जी हाँ, जांच करने के बाद ही चीन की सेना के पीएलए के पीछे हटने को पुख्ता माना जाएगा। और साथ ही हम आपको यहाँ पर यह भी याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को लद्दाख दौरे पर गए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने लद्दाख में जो कुछ उस दिन तस्वीरें आई वो हमने आपको दिखाई कि कैसे प्रधानमंत्री ने लद्दाख में चीन को ललकारा था बिना नाम लिए। उन्होंने कहा था विस्तारवाद खत्म हो चुका है, विस्तारवाद के दिन खत्म हो चुके हैं और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था कि अब जमाना विकासवाद का है। जी हाँ, विस्तारवाद वर्सेस विकासवाद। प्रधानमंत्री की वो स्पीच आपको याद होगी। क्या प्रधानमंत्री ने कहा था, एक बार फिर से सुनिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। तो आपको बता दें, तालठोक के जनता का सवाल, आज हमारा पहला सवाल यही है, प्रधानमंत्री मोदी के विकासवाद से हार गया चीन का विस्तारवाद। जी हाँ, तालठोक के जनता का यही सवाल। कई खास मेहमान हमारे साथ, आपको जल्दी से बता देती हूँ। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, डिफेंस एक्सपर्ट, जाना माना नाम, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राकेश सिन्हा जी आप ही से, प्रधानमंत्री विस्तारवाद वर्सेस विकासवाद की बात कर रहे थे। आज जब गलवान से पीएलए के जवानों के पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कहे विकासवाद का ही जमाना है। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने चीन को चुनौती 2014 में ही दे दी थी और वह चुनौती किस रूप में दी? कोल्ड वॉर के बाद, यानी शीत युद्ध के बाद जिस प्रकार से चीन एक तरह से अवाध गति से बढ़ रहा था, जब पश्चिम के देश भी चीन को चुनौती नहीं दे रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, तब मोदी जी ने जापान में कहा था कि विस्तारवाद का और साम्राज्यवाद का युग समाप्त हो चुका है। जो उन्होंने 3 जुलाई को कहा वह उन्होंने जापान में भी कहा था और तब भी चीन ने एक प्रेस वक्तव्य जारी करके इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। तो मैं इतना बता दूं कि नेतृत्व की बहुत भूमिका होती है किसी भी सभ्यता में, किसी राष्ट्र में, किसी वार में लीडरशिप की बहुत भूमिका होती है। नरेंद्र मोदी जी ने इस दुनिया को चीन की वास्तविकता बताने की कोशिश की कि यह बंदूक से कम विचार की लड़ाई नहीं है। बंदूक की लड़ाई जब होगी तो होगी, बंदूक की लड़ाई में आप कुछ क्षेत्रफल जीतते हैं, कुछ क्षेत्रफल हारते हैं, लेकिन विचार की लड़ाई में दुनिया को एक सुकून मिलेगा या दुनिया प्रताड़ित होगी।
आज मोदी जी ने 3 जुलाई के भाषण में जिस प्रकार से चीन का बिना नाम लिए साफ शब्दों में चीन को चुनौती दी कि आप मिट जाएंगे, यानी यदि आपने अपना रास्ता नहीं बदला तो मिट जाएंगे। इस चुनौती के स्वर को अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम सहित दुनिया के राष्ट्रों ने जैसे स्वागत किया, मैं ये कह सकता हूं कि चीन के खिलाफ जंग का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया और पहली बार, ये गलवान वैली छोड़ दीजिए, पहली बार चीन के अधिनायकवाद, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद और मानवाधिकार के खिलाफ जिस प्रकार से चीन अपने देश में काम कर रहा है, उसका नेतृत्व, वैचारिक नेतृत्व भारत ने अपने हाथों में नरेंद्र मोदी जी के कारण लिया। और आज बड़े राष्ट्र भारत की इस पहल का न सिर्फ स्वागत कर रहे हैं, बल्कि इस जोखिम भरे पहल को फॉलो नहीं मान रहे। एक बात मैं कह के बात अपनी समाप्त करूंगा अदिति जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब बार बार कहा कि लोकल वोकल, वो किसके लिए कहते हैं? एक तो मेक इन इंडिया तो है ही, साफ तौर पर डिप्लोमेसी कहती है कि साधारणतः किसी का नाम नहीं लिया जाता इन चीजों में। आर्थिक जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 3 जुलाई को और उसके पहले कहा कि चीन के सामानों का बायकॉट करो। और दुनिया में पहली बार, मैं कह रहा हूं 1907 के बाद, 1907 के बाद जब स्वदेशी आंदोलन चला था, पहली बार अब 2020 में वह स्वदेशी आंदोलन से कहीं तीव्र गति से लोगों ने स्वस्फूर्त, मैं जी न्यूज का भी अभिनंदन करता हूं कि जी न्यूज ने भी इस कार्य में एक बड़ी पहल की है, अभिनंदनीय है। पूरे देश की जनता इस बात के लिए एक मत पर है, चाहे व्यापारी हो, जिन व्यापारियों ने माल खरीद रखा है वह भी अपने आर्थिक क्षति को सहने के लिए तैयार है, उद्यमी अपनी क्षति को सहने के लिए तैयार है। भारत सरकार के सभी कंपनियों ने रद्द करना शुरू किया। चीन, आज ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, वो पीछे हट रहे हैं, हमारी विजय है। लड़ाई तब समाप्त होगी जब हम तिब्बत को आजाद कर लेंगे, ताइवान और हांगकांग की संप्रभुता को सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताते हैं। जनरल हसनैन, मैं आऊंगी आपके पास, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि लेह से प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह चीन को 5 बड़े संदेश दिए। प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि वीरता ही शांति की पहली शर्त है, ये लाइन आपको याद होगी। आगे भी विजय प्राप्त करता रहेगा भारत। गलवान में सेना की वीरता, पराक्रम की पराकाष्ठा देखने को मिली है। बांसुरी वाले श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण की भी पूजा की जाती है। जब वो सुदर्शन चक्र की बात करते हैं तो दरअसल वो सुदर्शन ज्ञान की भी बात करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा। प्रधानमंत्री मोदी की ये 5 संदेश आपको याद होंगे और कहीं ना कहीं इन संदेश को आप मान सकते हैं वजह चीन के पीछे हटने की। जनरल हसनैन, आपके पास आना चाहती हूँ और इस सवाल के साथ आना चाहती हूँ कि हम प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। लद्दाख वो गए, 3 जुलाई को गए और आज ये खबर आई कि किस तरह से चीन डिसएंगेज कर रहा है। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, अगर आपसे ये सवाल पूछूं, जाहिर तौर पर चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है वो भी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट का या जो मैसेजिंग की हम बात करें उसका कितना बड़ा रोल रहा कि चीन को बैक डाउन करना पड़ा? देखिए आदित्य जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चीन के ऊपर बेहद प्रेशर डाला गया है। भारत सरकार ने बेहद प्रेशर डाला है और अलग अलग डोमेन से डाला है। क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हूं, मैं सिर्फ एक डोमेन को नहीं देखता हूं, मैं अलग अलग डोमेनों को देखता हूं। मैं समझता हूं मिलिट्री डोमेन में बहुत प्रेशर डाला है, गलवान वैली में जो एक्शन हुआ है उससे हुआ है। जिस तरह से हमने टॉक्स किए हैं कोर कमांडर के लेवल पे, उससे प्रेशर पड़ा है और इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा है। मगर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर इस तरह की स्थिति में पड़ता है पॉलिटिकल विल से, और वो पॉलिटिकल विल आसानी से इस तरह की स्थिति में आसानी से डेमोंस्ट्रेट नहीं होता। आपको रोक रही हूँ सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका ट्वीट हम दिखा रहे हैं। चाइना हैज कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज का ये ट्वीट, थोड़ी देर पहले का ट्वीट कह रहे हैं कि चीन ने अमेरिका को बहुत नुकसान किया है और दुनिया का बहुत नुकसान किया है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जनरल हसनैन, आप इस ट्वीट को भी अपने जवाब में अगर शामिल कर लें, क्या मतलब है इसका? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मैं इसी बात पे आ रहा था। मैं अलग अलग डोमेन्स की बात कर रहा था और मैं इससे पहले कि मैं नरेंद्र मोदी साहब के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के उस पर आऊं, मैं चाहता हूं कि मैं पूरे डोमेन्स के बारे में आपसे एक टिप्पणी कर दूं। ये जो ट्वीट आई है ये साबित करती है कि जो भारत ने कोशिश की थी और भारत ने शुरुआत की थी
दुनिया को साथ लाने की और चीन को अलग करने की, चीन के ऊपर एक हावी होने की, चीन के ऊपर एक प्रेशर बनाने की। अगर आप देखें, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ज्यादातर आसियान के देश, वियतनाम, कोरिया, ये सब देश जो हैं ये एक तरीके से एक तरफ खड़े हैं और चीन अलग, पाकिस्तान उनके साथ जुड़ा हुआ। ये इसकी वजह से हुआ है जो भारत ने शुरुआत की, जो भारत ने डिप्लोमेसी शुरुआत की, जो भारत ने एक तरह की विल दिखाई। और अब मैं आता हूं उस पे कि जो मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल विल से ये सब जो है एक्शन ये सीमेंट होते हैं एक साथ जाकर। तो मैं समझता हूं कि 3 जुलाई की जो विजिट थी प्रधानमंत्री जी की ले, वो डेमोन्स्ट्रेट कर गई एक पॉलिटिकल विल, और वो डेमोन्स्ट्रेट कर गई एक तरह का मैसेज, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज कि भारत पीछे नहीं हटेगा और भारत जो है अपनी जमीन को, अपने किसी और की जमीन के ऊपर वो उसकी निगाह नहीं है, मगर अपनी जमीन को वो बेशक अग्रीमेंट के तौर पे बेशक उसको डिफेंड करेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा मैसेज था प्रधानमंत्री की विजिट का।